नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अश्लेषा नक्षत्र। कर्क राशि का आधार स्तंभ है अश्लेषा नक्षत्र। इसको खंडमूल नक्षत्र कहते हैं, गंडमूल नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में नाम ही थोड़ा सा खौफ पैदा करता है। इस नक्षत्र से ना अश्लेषा बोल के देखिए, थोड़ा खौफ वाला नक्षत्र कहा भी जाता है। तो आप अश्लेषा में पैदा हुए हैं तो 2024 आपके लिए कैसा जाएगा, आज इस वीडियो पे इसी बात की चर्चा करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र मतलब कर्क राशि आएगी आपकी। कर्क सुंदर राशि है, कोमल राशि है, जल तत्व वाली राशि है। अब आप देखेंगे कर्क राशि का अंतिम जो समाप्ति तक अश्लेषा नक्षत्र होता है, उसके बाद सिंह राशि और सिंह राशि में मघा। तो सिंहासन प्राप्त करने के लिए जो पिलर है ना, जो जमीन है वो प्रदान करती है। पॉइंट क्या है, सिंहासन प्राप्त करने के लिए जो पिलर बनते हैं ना, उस पिलर का नाम अश्लेषा, आप ऐसा कह सकते हैं। अश्लेषा का मतलब होता है आलिंगन करना। तो आलिंगन करने में कौन सा डर है, लेकिन अश्लेषा का मतलब होता है जकड़ लेना, पकड़ लेना। ठीक है ना। और यह नक्षत्र दरअसल अगर आप भौतिक जगत में देखें तो पकड़ता है, जकड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नक्षत्र का बहुत महत्व है। हमारी जो कुंडलनी चक्र होती है ना, इसको अश्लेषा बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। तो ये कुंडलनी चक्र जागृत करने का नक्षत्र है। ठीक, अब आप किस उसमें लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए। स्वामी इसके राशि स्वामी चंद्रदेव हैं और नक्षत्र स्वामी बुध देव हैं, बुद्धिमान ग्रह। एक और खास बात, जब दो नक्षत्रों की युति होती है, बुध और केतु के नक्षत्रों की युति को ही खंडमूल नक्षत्र कहा गया है। सदैव याद रखिएगा, बुध और केतु के नक्षत्र की युति को ही खंडमूल या गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। आपने खंडमूल सुना नहीं होगा। गंडमूल शब्द दरअसल ये खंडमूल है, खंड और मूल। ठीक, इसको खंडांत कहते हैं, बाद में अपभ्रंश होकर गंडांत आ गया। इस पर विवाद मत करिएगा कि हमने किताबों में पढ़ा है, ठीक है ना। तो आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, जो हमें समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको खंडांत नक्षत्र बोलते हैं। तो ये अभी आप मूल में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मूल में। खंड करके, खंड खंड करके, मतलब अश्लेषा आपको पकड़ रखा है, उसको खंड खंड करके मूल तक जाना है, क्योंकि बंधन को काटना है। और खंड खंड कौन कर सकता है? बुध कर सकता है। इसलिए बुध के नक्षत्र और केतु के नक्षत्र मिलके खंडमूल नक्षत्र बनाते हैं। मतलब बुद्धि की वजह से जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों पे आप विजय प्राप्त करके मूल चीज़ों में पहुंचिए। ये होता है खंडमूल। अब चूंकि आप जल तत्व से निकल के अग्नि तत्व में प्रकट हो रहे हैं, जल तत्व से जल में फंसे हुए हैं, निकल रहे हैं, और अचानक आपके सामने आग, तो टेम्परेचर बिल्कुल चेंज। इसलिए परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं होती तो ऐसे लोगों को क्रोध की मात्रा अधिक होती है। और शास्त्रकार कहते हैं अश्लेषा नक्षत्र के जातक फुफकारते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, बट क्रोध की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि बंधन आपको प्रिय नहीं होता। तो 2024 कैसा जाएगा आपके लिए, दो चीज़ों का रखना होगा ध्यान। इसके राशि स्वामी चंद्रदेव हैं और नक्षत्र अधिपति आपके नक्षत्र स्वामी बुध महाराज हैं। तो सकारात्मक पक्ष है कि धारा प्रवाह बोल सकते हैं, हंसमुख हैं, कलात्मक हैं, अभिरुचि है, साहित्य संगीत, प्रसिद्ध नेतृत्व, सफल व्यापारी हैं आप। नकारात्मक है कि अगर आप बुध खराब हुआ, चंद्रमा खराब हुए, तो आप कामासक्त हो सकते हैं और अपना काम निकालने के लिए एन केन प्रकारेण कुछ भी आप कर सकते हैं। किन्हीं चीज़ों का आप सपोर्ट ले सकते हैं, कोई आपको संदेह नहीं, कोई चिंता नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या करने से बेहतर होगा। हम पहले बात करेंगे 2024 कैसा जाएगा आपके लिए। ठीक, तो काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो आपके राशि पे शनिदेव का प्रभाव आ रहा है, अतः आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय थोड़ी सी अकड़न, थोड़ी सी जकड़न, अकड़न और जकड़न जो है आपको आ रही, इसलिए थोड़ा सा योग में, थोड़ा प्राणायाम में आपको जाना चाहिए। ठीक है। बुध मतलब बुद्धि, तो बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आप काम करेंगे तब परेशानी आपको नहीं आएगी। आपके देवता चंद्र महाराज हैं, सॉरी नक्षत्र राशि स्वामी चंद्र महाराज हैं। और चंद्रमा को शक्ति कहाँ से मिलती है? शिव से। शिव के गला में कौन है? नाग। भगवान विष्णु कहाँ सोए हुए हैं? नाग पे।
भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग। भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी कौन है? तो नाग और परमात्मा, शक्ति और नाग दोनों एक साथ चलते हैं, तो यह शक्ति का नक्षत्र है। ठीक, अब आपके देखते हैं नक्षत्र अधिपति की क्या स्थिति है, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो आपके नक्षत्र स्वामी 7 जनवरी को धनु में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र स्वामी 7 जनवरी को धनु में प्रवेश करेंगे। बढ़िया है। धनु का तात्पर्य यह है कि आप स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रयास अच्छा करना होगा। धनु मतलब बुद्धि, तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से काम करें। स्टार्टिंग आपकी 7 जनवरी से पूरा जनवरी आपका बेहतर जा रहा है। प्रेम मिलेगा, सुख मिलेगा, एजुकेशन अच्छी होगी, संतान का भी सुख आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नक्षत्र के अनुसार कोई फल नहीं, राशि के अनुसार अलग फल जाएगा, लेकिन नक्षत्र के अनुसार बेहतर फल मिलेगा। ठीक है, बेहतर फल प्राप्त कर रहे हैं। 1 फरवरी के बाद थोड़ा फल में परिवर्तन आएगा, थोड़ा संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन संघर्ष में आपकी विजय होगी। 20 फरवरी से जो आपकी कुंडली में समय आ रहा है, सुंदर समय आ रहा है। इस समय आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, जीवन साथी नया मिलने का योग है। जीवन साथी से छूट गए हैं तो जीवन साथी से जुड़ने का योग है। ठीक, वैवाहिक जीवन में आपके जाने के भी योग बन रहे हैं। मैं बात नक्षत्र के अनुसार कर रहा हूं, राशि पे नहीं। राशि और नक्षत्र में फर्क क्या है आपको मन में आएगा। देखिए, राशि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे अपने पृथ्वी पे कई महाद्वीप हैं, तो एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप में कितने देश रहते हैं? बहुत देश रहते हैं। एशिया महाद्वीप ले लीजिए, कितने देश हैं? एशिया महाद्वीप में भाई भारत भी है, पाकिस्तान भी है, लंका भी है, चीन भी है, नेपाल भी है। ठीक, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे 365 डेज बर्फ पड़ती है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाता है। तो एक जगह टेम्परेचर 48 डिग्री है, एक जगह टेम्परेचर आपका माइनस में है। दोनों जगह के प्राकृतिक संतुलन को कैसे स्थापित करेंगे, कैसे बता पाएंगे? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कौन से देश में है भाई, उस देश में कौन से प्रदेश में है। तो राशि एक बहुत बड़ा भूखंड है, नक्षत्र उसको 3 पार्टों में बांटता है। 3 पार्टों को फिर हम 9 पार्टों में बांटते हैं, और 9 पार्टों को बांटने के बाद हमें चरण मिलता है। तो ये बात नक्षत्रों की, मैं चरणों में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि चरणों में जाने से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यूट्यूब की माया है, 5-7 मिनट का लोग वीडियो चाहते हैं, फिर भी हमारा वीडियो तो 15-20 मिनट का हो ही जाता है। तो इसलिए नक्षत्र जानना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी के लिए नक्षत्र जानना जरूरी है, पॉइंट टू पॉइंट के लिए। ठीक, अब यहाँ पे आपके वैवाहिक जीवन में बंधने के पूरा योग है। 7 मार्च को थोड़े से आध्यात्मिक होंगे। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी बरतें। कहीं पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ पे यात्रा कर रहे हैं, तो नीचे जो है देख के और वो फोटो क्लिक करने के चक्कर में मत रहिए। नहीं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और फोटो क्लिक करने के चक्कर में फोटो पे माला भी चढ़ सकती है। ऊपर से नीचे गिर रहे हो भाई, तो सावधानी बरतनी होगी। तो आपको 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक प्रॉपर तरीके से सावधानी के साथ चलना चाहिए। 7 मार्च के बाद आपकी धार्मिक यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। धर्म की यात्रा आप करेंगे, कोई ना कोई यात्रा आपके पास आ रही है, और यहाँ पे धार्मिक यात्रा आपको लाभकारी होगी। 26 मार्च को आपके कर्म के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा, कर्म के क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन यहाँ अधिकारियों से बना के रखिएगा। अगर अधिकारियों से नहीं बना के रखेंगे फिर परेशानी आएगी। पिता और अधिकारी दोनों से बना के रखना आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। इसके बाद ये लाभ के रहेंगे, तो यहाँ पे आपके लोग थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। आपको 2 महीने 3 महीने थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। कब से? मई से लेके और पूरा जून तक का समय जो है कन्फ्यूजन में रहेगा, क्या करें क्या ना करें। काम बनते बनते रुक जाएंगे, काम होते होते रुक जाएंगे। उसके बाद फिर ये 14 जून के बाद नहीं, 29 जून के बाद आपके काम डेफिनेटली बनेंगे। तो काम जहाँ बनने का योग है वो 29 जून है, यहाँ काम डेफिनेटली बनेगा। इसके बाद काम आपके बनते जाएंगे, काम आपके नहीं रुकेंगे, वर्ष पर्यंत तक काम नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर परिणाम देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए भगवान शिव की आराधना करते रहिएगा। स्वास्थ्य में आपकी ज़्यादा परेशानी नहीं आ रही है, नसों से रिलेटेड आपको परेशानी है, तो नंगे पैर घास पे चलना शुरू कर दीजिए। आप चलते रहेंगे, दवाएं नहीं चलेंगी, आप नहीं चलेंगे, दवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। क्लियर साहब, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बोलेगा नहीं।
आपके लाइफ में अच्छी भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक हो रहा है, लाइफ में अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन पहले सेहत। मैरिज लाइफ का क्या सीन है, तो मैरिज लाइफ को मैंने एक सीन बताया। दूसरा मैरिज लाइफ का सीन, तो अगर आप मैरिज में इस बीच नहीं बढ़ पा रहे हो फरवरी में, तो 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच आपकी मैरिज हो जाएगी, या रिश्ते अगर नहीं बन रहे हैं तो रिश्ते बन जाएंगे। तो विवाह का योग बन रहा है 30 जून से लेके 17 नवंबर के बीच, वैवाहिक जीवन में जाने के प्रबल योग बने हुए हैं। कृपया डायरी में इसको नोट कर लीजिए और उसी समय विवाह मंडप बुक कर लीजिए। रिश्ता अभी खोज रहे हैं तो परेशान मत होइए, रिश्ता के लिए मार्च अप्रैल में खोजना शुरू करिए, 17 अप्रैल के बाद रिश्ता आपको मिल जाएगा। क्लियर है? इससे क्लियर क्या हो सकता है? ठीक। अब आपके कुंडली में भूमि भवन वाहन का सुख क्या इस वर्ष मिलेगा 2024 में? भूमि भवन वाहन के सुख के लिए, तो भूमि भवन वाहन के सुख के लिए 3-4 डेट्स मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे अच्छा मिलेगा। थोड़ा संघर्ष के साथ तो बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ कि बहुत अच्छा जाएगा 2024 आपके लिए, नहीं, थोड़ा संघर्ष के साथ बढ़ना पड़ेगा। अच्छा तभी जा सकता है जब आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए और अपने कामों को गुप्त रखिए, तब आपका डेफिनेटली कार्य अच्छा होगा। यदि आप अपने कामों को लोगों को बता देते हैं, तब आपका काम रुक जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपके भूमि भवन वाहन के जो कारकत्व को लेके चल रहे हैं शुक्र महाराज, तो शुक्र महाराज 7 मार्च से लेके और पूरा 19 तक, 19 जून, 19 मई, 7 मार्च से लेके 12 जून तक का जो समय है, भूमि भवन वाहन के लिए श्रेष्ठ अवसर है। भूमि भवन वाहन के लिए श्रेष्ठ अवसर है। फिर 18 अक्टूबर से लेके पूरा 2 दिसंबर तक भूमि भवन वाहन के लिए श्रेष्ठ अवसर है। 2 डेट्स मैंने बताई। पूरे वर्ष पर्यंत आप बना सकते हैं, लेकिन इस बीच प्रयास करने से भूमि भवन वाहन का सुख आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक। एजुकेशन और नौकरी ज़्यादा जरूरी है ना। व्यापार कर्मा क्या स्थिति है, तो अगर व्यापार के दृष्टिकोण से बात करें तो व्यापार स्टार्टिंग में आपका ठीक चल रहा है, लेकिन अवरोध के साथ चलेगा। 6 अप्रैल से आपका व्यापार गति पकड़ेगा। कब से पकड़ेगा? 6 अप्रैल 2024 से आपका व्यापार स्पीड पकड़ेगा। 17 अप्रैल के बाद और स्पीड पकड़ लेगा, और 1 मई 2024 के बाद बिल्कुल थ्रू आउट चल पड़ेगा। तो आप प्लान कर लीजिए 2024 का, कैसे कैसे हमें करके आगे बढ़ना है। संतान का और नौकरी का क्या स्थिति है, तो स्टार्टिंग में अच्छा है। 5 फरवरी के बाद थोड़े से उदर विकार या संतान आपसे दूर जा रही है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, आप छात्र हैं, तो आपका थोड़ा कंसंट्रेशन खराब होगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल नौकरी के क्षेत्र में बेस्ट समय है, जहाँ पे आप प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता मिलेगी या नौकरी में सफल होने के प्रबल योग आपके कुंडली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक। 5 फरवरी से ही अगर आप देखें ना, तो 5 फरवरी से ही आप ज़्यादा गति के साथ सफल होंगे, और एक तरह से आप शत्रुओं को पराजित करके बढ़ रहे हैं 5 फरवरी के बाद। तो यहाँ से लेके पूरा 26 अगस्त तक, 5 फरवरी से लेके 26 अगस्त तक नौकरी के लिए श्रेष्ठ अवसर है। इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ अवसर है। संतान के क्षेत्र में आगे बढ़ जाने के लिए, संतान को आगे बढ़ा देने के लिए श्रेष्ठ अवसर है। क्या करना चाहिए आपको, फल और लास्ट में बताएंगे, पहले और चीज़ों का देख लें। धन क्या कहता है, धन की स्थिति क्या रहेगी, धन मिलेगा? यस, गुप्त रूप से काम करें, आपको धन इस वर्ष बहुत अच्छा मिलेगा। धनात्मक दृष्टिकोण से अच्छा समय रहेगा। अच्छा समय रहने के पीछे जो कारण है, वो गुप्त रूप से आप काम करें। आप देखें तो 8 नंबर जो है इस वर्ष मूलांक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 किसका है? शनि का है। शनि क्या चाहते हैं? सिस्टमेटिक तरीके से काम करिए। शनि आपके नक्षत्र पे आप आधार मानेंगे तो व्यापार के स्वामी को होके चलते हैं, व्यापार आपका चलाने वाले हैं, व्यापार को अच्छा करने वाले हैं। इसलिए शनि महाराज के नियमों का पालन करिए। शनि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं पैदा करेंगे। यदि शनि के नियमों का पालन नहीं करेंगे महाराज, शनि घसीट देंगे। शनि का नेचर है।
मारते कम है, घसीटते ज़्यादा हैं। तो शनि आपको ना परेशान करें, इसलिए नियमों के साथ चलिएगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। हाँ, राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार्टिंग में राहु महाराज डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राहु आपके भाग्य के घर में चल रहे हैं और ये 8 जुलाई तक एन केन प्रकारेण हर तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। भाग्य में आपके बुध महाराज हैं और राहु महाराज उसी नक्षत्र में है, तो स्टार्टिंग आपकी तगड़ी होनी चाहिए। राहु रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। रेवती नक्षत्र आपके अश्लेषा नक्षत्र का भाग्य का नक्षत्र है, ठीक, पूर्व जन्म की एनर्जी का नक्षत्र है। तो आप ये चाहते हैं कि आप टेक्निकल ढंग से काम करें, हर तरह से लाभ, धार्मिक यात्रा करिए, धर्म में कोई देवी देवता या थोड़ा तंत्र का सहारा लेके चलिए, चीज़ें बेहतर होंगी। आपके जो पंचम भाव हैं, ठीक है ना, पंचम भाव, कुंडली में पंचम भाव में आपके नक्षत्र आएंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र आएंगे। ज्येष्ठा मतलब बुध, ज्येष्ठ का प्रभाव लेके। तो थोड़े से ज्येष्ठा का तात्पर्य है कि आप आगे बढ़ के काम करिए। ज्येष्ठा का तात्पर्य है आप लोगों के लिए हेल्प करिए, तो आपकी इष्ट की कृपा आपको मिलेगी। आप इंद्र देवता की शक्ति का आराधना करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वर्ष को उत्तम करने के लिए क्या करें? रत्न रेमेडीज में आपको नहीं कहूँगा, अगर आपकी कर्क लगन है तो रत्न रेमेडीज में आपको बता देता हूँ। एक पुकरात धारण करके रखें और एक तिकोना मूंगा धारण करके रखें, चीज़ें इस वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। आपका नक्षत्र का स्वामी बुध है और आप पन्ना पहन लें और आपकी कर्क लगन निकल जाए तो आप परेशान हो जाओगे। हरदम याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो नक्षत्र आपके साथ चल रहा है वो सपोर्ट ही करे। ये बेसिक चीज़ याद रखिएगा। हमारे ज़्यादातर यूट्यूब पे जो काम करने वाले भाई लोग हैं वो ये चीज़ भूल रहे हैं। अब आप शुक्र का आपका नक्षत्र है, शुक्र आपके मेष राशि में चलेंगे, शुक्र आपके सिंह राशि में चलेंगे, शुक्र आपके धनु में चलेंगे। मेष में शुक्र मार्केश हैं, धनु में शुक्र बिल्कुल खराब है। अब आप नक्षत्र का स्टोन पहना दोगे नुकसान हो जाएगा, इसलिए नक्षत्र का स्टोन नहीं पहनना है। यहाँ पे नक्षत्र को ठीक करने के लिए नाग केसर का पौधा आता है, नाग केसर की लकड़ी रख लीजिए अपने पास। चमेली आती है, ठीक है ना, चमेली, चमेली का तेल में थोड़ा सिंदूर मिला के हनुमान जी को अर्पण करते रहिए, हनुमान जी की प्रतिमा पे लगाते रहिए। चमेली का तेल देवस्थान पे, चमेली का पौधा आप देवस्थान पे लगाइए, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अश्लेषा नक्षत्र बंधन का नक्षत्र है, जकड़न का नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र से मुक्ति के लिए आपको थोड़ा सा योग करना होगा, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ध्यान में जाना होगा। आपका नाभि चक्र बंधा हुआ है, थर्ड एनर्जी आपकी जो वाइब्रेशन है सेकंड एनर्जी से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है, थर्ड पे मुश्किल से पहुंचती है और नहीं पहुंच पा रही, इसीलिए आपको क्रोध आता है, इसीलिए आपको गुस्सा आता है। तो उसको शांत करने के लिए भगवान शिव या भगवान विष्णु की आराधना करिए, क्योंकि भगवान विष्णु सर्प पे लेटे हैं, शेष नाग पे लेटे हुए हैं। जो शेष रह जाता है, एनर्जी जो शेष बची रह जाती है, उस पे वो लेटे हुए हैं, वो आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देंगे। तो 2024 बेहतर परिणाम लेके आएगा 2023 की अपेक्षा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। शनि का प्रभाव आपके राशि पे है, अतः संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना है। आपका अपना बर्थ चार्ट ही ये बताएगा कि कौन कौन से और से उपाय करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। तो उसके जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी सेवा सहायता के लिए उपस्थित है। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।